गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। की माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज दूसरे दिन का पड़ाव आज पार करेंगे हम। दूसरा दिन आज सीखना का शुरुआत करते हैं। कल जैसे हमने जाना था कि ध्यान करते, मेडिटेशन करते हमारे चक्र जागृत होना शुरू होते हैं, साथ साथ में हमारा आवा मंडल भी बनना शुरू होता है। और जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे हमारा आवा मंडल बढ़ता जाएगा। कोई भी आप पॉजिटिविटी का कार्य करेंगे, आपका आभा मंडल बढ़ेगा। कोई भी आप नेगेटिव चीजें करेंगे, आभा मंडल कम होगा। सिंपल सी सरल सी बात है। तो पॉजिटिव चीजें, खाना पीना पॉजिटिव, अच्छा खाना खाएं, नेचुरल खाना खाएं, आपका आभा मंडल बढ़िया बनेगा। हाँ, फ्रूट सलाद ये सब कुछ अच्छा खाएं, आपका आभा मंडल बढ़िया बनेगा। अच्छी सोच रखिए, आभा मंडल बढ़िया रहेगा। हाँ, गलत खाना खाएं, गलत सोच रखें, गलत बोलेंगे, गलत वाणी रखेंगे, आभा मंडल डैमेज होगा। कोई भी आध्यात्मिक क्रियाएं आप करेंगे, चाहे मंत्र जाप करें, ध्यान करें, ये सब कुछ करें, आपका आभा मंडल बढ़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों, हमें अपने आभा मंडल को स्ट्रांग करना है। जब आभा मंडल स्ट्रांग होता है, हम ऑटोमेटिक एनर्जेटिक रहते हैं, हर बीमारियों से, परेशानियों से हम मुक्त रहते हैं। अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में परेशानियां आती है, लेकिन आप इन सबसे सुरक्षित रहते हैं। इसलिए ध्यान करना अति आवश्यक है। ऐसे कहा गया है, जितनी हमारी उम्र होती है ना, इतने मिनट ध्यान करना चाहिए। आप मिनिमम 15 मिनट, और उससे ज्यादा जितनी हमारी उम्र हो। अगर हम 50 के हैं तो 50 मिनट का ध्यान करें रोज। 30 ईयर्स के हैं तो 30 मिनट का ध्यान करें रोज। मिनिमम 15 मिनट का तो करना ही करना। तो समझ लीजिए आपको कितना मिनट ध्यान करना है। कोई किसी को सवाल, किसी को पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी उम्र है, उतने मिनट आपको ध्यान करना ही करना चाहिए। उससे ज्यादा करें, कम ना करें। ज्यादा करें, कम नहीं। और कुछ नहीं तो आधा घंटे की तो आदत डाल ही लीजिए, कि आधा घंटा तो नॉर्मल सी बात है, ध्यान हो जाता है। पहले पहले हमें लगता है, लेकिन ये सारा बढ़िया से हो जाता है। ठीक है। कल हमने ओरा को कैसे चेक करता था वो भी हमने बताया था। एक परमजीत थी और ये शिवानी जी थी, दोनों ने बढ़िया से ऐसे ऐसे करके चेक किया था। हाँ हो रहा। और उसमें भी आपको पता चल गया था क्या खाना क्या पीना, सब कुछ आपको पता चल गया था। ठीक है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा आपको प्रैक्टिकल वाली बात बताते हैं कि आपको अपना आभा मंडल देखना है तो कैसे देख सकते हैं। आपको अपना आभा मंडल देखना है तो कैसे आप देख सकते हैं, उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आप अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं, लेकिन हल्की सी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जरूर से आपको ये दिखता ही दिखता है। जरूर से आपको ये दिखता है। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ किस किस तरीके से देखा जाता है। आप उस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो जरूर से आपको आपका आभा मंडल दिखता है। ठीक है। आपके व्हाइट कलर की दीवार हो, या तो आपकी छत व्हाइट कलर की हो तो बढ़िया रहता है। थोड़ा सा आपके जो नाखून है, नाखून ये अंगूठे का जो नाखून है, उसका लास्ट वाला पॉइंट जहाँ पे स्किन शुरू होती है, उसी जगह के ऊपर आपको देखना है।
आपको उसी जगह के ऊपर फोकस करना है। आप क्या करते हैं, इधर बाहर देखेंगे, बाहर नहीं देखना, वही चीज के ऊपर वही एक ही पॉइंट पकड़ के आपको देखते रहना है। जब आप एक ही नजर से उसको देखेंगे तो हल्के हल्के से आपके अंगूठे के बाहर ऐसे करके यहाँ चारों तरफ एक व्हाइट कलर का प्रकाश जैसा दिखना शुरू होगा। हल्का 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 प्रकाश धीरे धीरे करके स्प्रेड होना शुरू होगा। ठीक है। और आपकी आंखों के समांतर रखिए। अब कोई क्या करता है, ऐसे करके रख लेगा, अरे ये नहीं भाई, आपकी आंखों से थोड़ी दूरी के ऊपर रखो। अरे कोई ऐसे रखे, कोई यूं करेगा, ये ऐसा नहीं करता है। आपकी आंखें हैं, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर ऐसे रख के आप उसी जगह के ऊपर देखना है, तो आपको ये जरूर दिखता है। चलिए सारे लोग प्रैक्टिस करें, ऐसे करके देखें, ऐसे करके एक ही नजर से देखें, और उसी जगह के ऊपर जहां पे स्किन के भीतर से नाखून निकलना शुरू होता है अंगूठे का, वहीं पे सेंटर पॉइंट में आप देखें बस। और बाहर देखने की कोशिश भी ना करें, एक ही नजर से देखें। धीरे 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 करके इस अंगूठे के बाहर आपको व्हाइट कलर का प्रकाश दिखना शुरू होगा। दीवार की तरफ रखना, देख के ऐसे करके, न दूर न नजदीक, न दूर न नजदीक। सारे लोग प्रैक्टिस करें, अपना स्क्रीन ओपन रखिए जिससे मुझे पता चले हाँ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, पता तो चले मुझे आप क्या कर रहे हो भाई। ऐसे करके देखिए, थोड़ी देर के लिए एक ही नजर से देखते रहे। जिसको दिख जाएगा वो हाथ ऐसे करके मुझे बताएं। हाँ चलिए, रामानंद जी को हो गया, दुर्गल साहब का हो गया, लक्ष्मी जी का हो गया। और जिसका दिखता है वो ऐसे करेंगे। हाँ, और सुनीता जी का हो गया। चलो, बाकी पर्दे के पीछे लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। चलो भाई, राधा जी का हो गया। तो हाथ खड़े मत करो, खाली ऐसे हाथ बता दो ना। चलो बढ़िया है, भारती जी का भी हो गया, अच्छी बात है। चलिए, थोड़ी सी कोशिश करें, तुरंत ये हो जाता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, काफी गुरुजी सारे मेरा एक सवाल है। कौन बोला? लक्ष्मी। बोलिए भैया, सुनिए। हाँ जी, मैं ये जो रंग दिखा है ना, क्या ये हमारे चक्र से संबंधित होता है क्या? जो रंग हमें कौन दिखे। सा रंग दिखा, कौन सा रंग दिखा मेरा मुझे ये हल्का ग्रीन। दिखता है ना ऐसे, चक्र के रिलेटेड ऐसे ये व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन आप किसी 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 को ही, कि आप जो ग्रीन बोले वो बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, बाकी व्हाइट कलर का ऐसे दिखता है, गोल्डन कलर में दिखता है ऐसे। जैसे ग्रीन, ये सारे चक्र के रिलेटेड कलर है। ग्रीन दिखना, येलो के दिखना, ऑरेंज दिखना, ब्लू कलर दिखना, पर्पल कलर दिखना, ये चक्रों के रिलेटेड रहता है, समझे कि नहीं? हाँ। हाँ, ऐसा कुछ इसमें ज्यादा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आप लोग क्या करते हैं समझो, इतनी जगह पे सारे घूमे फिरे, इतना सारा पढ़ लिए है ना, ये भी सारा एक तरीके का परेशानी है। तो इतना माइंड कंफ्यूज करके रख दिया है, क्योंकि हम ये बोलते हैं आपको जब सिखाते हैं कि चक्र के चक्कर में मत पड़ना है। हम क्या करते हैं, मेरा ये चक्र हो गया, मेरा वो चक्र हुआ, मेरा इस चक्र पे गया, मेरा वो चक्र। जब हम चक्कर के चक्करों में पड़ जाते हैं तो चक्कर खा के गिर जाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या होता है, हमें अपने भीतर एनर्जी अपने आप ही डेवलप होती है, अपने आप ही ये कार्य होता है। लोग क्या करते हैं, ये बातें उटपटांग हरकतें करते रहते हैं। हम, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। ठीक है,
आपको मान लो कोई पर्पल कलर दिखा, तो आपको समझ आपने क्राउन चक्र के ऊपर एनर्जी वर्क कर रही है, समझे? येलो कलर दिख रहा है, नाभि चक्र के ऊपर आपकी एनर्जी वर्क कर रही है, उसमें हलचल हो रही है। ऑरेंज कलर दिखा, स्वाद, ये सिंपल सी बात है। हमें इतना इसके भीतर इतना डीप में नहीं, बस हाँ बढ़िया है भगवान, कभी भी इतना जज नहीं करे। जब आप बहुत सारा जज करने लगते हैं ना, फिर वहां पे विकास अटक जाता है हमारा, हम वहीं पे अटक के रह जाते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि वो हमारे लिए वो मंजिल है ही नहीं, हमारी मंजिल तो कोई और है। ये 3 दिन आप सीख लो खाली, बाद में चौथे दिन से आपका ये सारे जो सवाल है ना, सारे के सारे सवाल कहीं उड़ जाएंगे पता भी नहीं। 4 दिन मेरा क्लास निरंतर चलता है, 9 से 11 रोज मेरा क्लास होता है। ये 3 दिन मेरा लर्निंग का है, यहाँ पे मैं रेकी के सिवा कोई बात नहीं करता हूँ। और चौथे दिन में आपको रेकी के सिवा अनेकों अनेक बात सीखने को, जानने को मिले, बहुत सारे, ये सारे जो आपके चक्र, ये सारा जो सवाल है ना, और चक्र, ये सब कुछ वहां पे मैं आप डीप में सारा समझाता हूँ। ठीक है? जिसमें आपका ज्ञान पे वृद्धि हो जाएगी, आपके सारे सवालों के समाधान हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे सत्संग भी होगा, सब कुछ होगा, ए टू जेड। आपको मेडिटेशन भी करवाया जाएगा, सेल्फ हीलिंग भी करवाया जाएगा, सब कुछ है। ठीक है? चलिए, तो अब हम थोड़ा, किसी किसी को नहीं दिखा होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ आपको, ठीक है? जिसको इससे नहीं दिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप पंजे का देखें, पूरे पंजे का, पूरे पंजे का हमें पूरा दिखना है। यहाँ पे दिखेगा, ऐसे ऐसे करके उंगलियां फैला के रखनी है, ऐसे करके आपके बाहर लेकिन बाहर मत देखना कोई भी। कैसे देखना है, कहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा, ये जो आपकी सेकंड उंगली है यहाँ पे नीचे, या सेंटर में कहीं पे भी एक पॉइंट पकड़ ले, और वहीं पे देखिए, बाहर नहीं देखना है, बस ऐसे करके देखो, बस देखते जाओ, उंगलियां फैला के रखो और देखो। थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर ही रखना, हाथ ज्यादा नहीं, और धीरे 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 करके अपने आप ही भीतर की ओर से एक प्रकाश जैसा ऐसे स्प्रेड होगा। देखिए सारे लोग, नजदीक न दूर। राइट दीवार की तरफ हाथ रखें और इस तरीके से देखिए, आपको ऑटोमेटिक दिखेगा। जिसको दिख गया वो हाथ ऐसे करके उठाए, मुझे पता चल जाएगा। आज आशीष जी का हो गया, रामानंद जी का हो गया, टोटल साहब का हो गया, लक्ष्मी जी का हो गया, प्रशांत जी का हो गया भाई। चलो, और कोई? हाँ, सुनीता जी का हो गया, चलो कोई, ठीक है। भारती जी का हो गया, चलो ठीक है। अब हैंड मत किया करो, खाली हाथ खड़े कर दो, हाथ को ऐसे बताने की आवश्यकता नहीं। आप कैमरे में हाथ बता दोगे, मुझे पता चल जाएगा। चलो ठीक है। हाँ भाई, और कोई? हाँ, स्क्रीन के पीछे है बाकी सारे। चलो, अच्छी बात है, बढ़िया है। आज श्रद्धांजलि जी, अच्छा, उनका भी हो गया, चलो अच्छी बात है। ये दोनों तरीके से नहीं हुआ इस, तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ये हो जाता है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है? अब आप अपनी पूरी बॉडी का भी देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देखना है। हाँ, और अभी वो खड़े होके भागोगे आप, तो मैं बताऊंगा, आपको सिखा देता हूँ कैसे देखना है। क्या करना है, ये थर्ड आई है वहां पे देखना है, या तो यहाँ पे ये जो गले में अपना जो खड़ा है ना, स्पॉट, यहाँ पे हमें देखेंगे। जब आप वहीं पे देखते रहेंगे तो धीरे 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 करके आपकी चारों तरफ एक व्हाइट कलर का प्रकाश, जैसा आपको आईने में देखेंगे, आपको दिखेगा। मिरर में जाके खड़े रह के देखना है, तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है? अब ये तीनों जगह से आपका प्रॉब्लम हुआ है ना, अभी एक मैं एक और आपके लिए लाता हूँ, जिसमें तो आप बोलेंगे हाँ ये तो दिखा दिखा। हर एक चीज का ओरा रहता है, हर एक चीज का ओरा रहता है। अब मैं आपके सामने एक ब्लैक डॉट लाऊंगा, ठीक है?
उस ब्लैक डॉट का भी हो रहा है, देखना धीरे 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 के उसके भीतर की ओर से ऐसे करके व्हाइट व्हाइट प्रकाश आएगा बाहर। ठीक है, व्हाइट व्हाइट प्रकाश आएगा। और इधर इधर ऐसे जैसे डांस करता हूँ इस तरीके से भी आपको दिखेगा। एक ही नजर से आप उसको देखते रहना, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी मैं ला रहा हूँ, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिए। देखिए, ये जो व्हाइट जो राउंड है उसके भीतर एक ब्लैक कलर का ये जो है ना सर्कल, उसको आप एक ही नजर से देखें। देखो, उसके आसपास एकदम चमकीला व्हाइट कलर का प्रकाश जैसा आपको दिखना शुरू होगा। धीरे 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 करके उस ब्लैक के भीतर से वो बाहर आएगा, और धीरे 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 करके ब्लैक डाउन होता चला जाएगा। एक ही नजर से देखो। देखो तुरंत ही ये होगा। एक नजर से देखो। देखा आपने? दिखा कि नहीं दिखा? उसके आसपास में ऐसे सर्कल में एकदम व्हाइट व्हाइट कलर का चमकील, जैसे ग्रहण होता है और सूर्य के सामने कैसे चंद्रमा आ जाता है और पूरा पीछे से एकदम लाइट निकला, इस तरीके से ये होता है। ठीक है, ये आपको दिखा होगा। ठीक है। चलिए, एक और तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपकी ये दो उंगलियां हैं, ये दो उंगलियां, ठीक है, ये दो उंगलियों को ऐसे करके टच करना है। ये दोनों उंगलियों को ऐसे करके टच करना है, और वहीं पे देखते रहना है। थोड़ी दूरी के ऊपर, इतने दूरी के ऊपर रखो, और उसको देखते जाओ। धीरे 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 करके उसमें से प्रकाश जैसा निकलेगा, और धीरे धीरे करके आप उसको हल्के हल्के से दूर करो। दोनों के बीच में ही देखोगे, आपकी उंगलियों के आसपास एक व्हाइट कलर का प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे करके आप देखोगे ना, तो साफ साफ आपको ये पता चल जाएगा। और धीरे धीरे करके उंगली को हटाओ, धीरे धीरे करके उंगली को हटाना। थोड़ी सी डिस्टेंस से ऊपर लेके फिर रुक के रखो, हटाते मत जाओ। ऐसे करके थोड़ी सा दूरी करके फिर देखो। देखो भीतर की ओर के व्हाइट 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 प्रकाश दिखेगा। तुरंत आपको इसमें पता चलेगा। इनका हो जाए, मुझे हाथ पढ़ कर एक तो पता चले। हाँ चलिए। हाँ बहुत सारे हो गए भाई इसमें तो फटाफट। हाँ इसमें तुरंत दिखेगा। अंगूठे से भी बढ़िया आपको तुरंत इसमें दिखेगा। और पूरे का पूरा देखना है तो ऐसे करके पांचों पांचों उंगलियों को ऐसे मिला दो। ऐसे करके पांचों की पांचों उंगलियों को मिला दो। एकदम पांचों की पांचों उंगलियों को ऐसे फैला के मिलाना है। देखते रहो देखते रहो देखते रहो, धीरे 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 करके हल्के से थोड़ी सी दूरी के ऊपर उंगलियों को रखो, और देखो पांचों के पांचों, ये चारों की चारों उंगलियों में ऐसा होगा आपकी। चारों की चारों उंगलियों क्या, जैसे पहली उंगली से था ना ऐसा दिखेगा पूरा। ऐसे करके देखोगे तो। हाँ जी प्रकाशा जी।
हाँ भाई भारती जी, बार बार मत हैंड राइज करें, आप खाली हाथ ऐसे कर देंगे मुझे पता चल जाता है। बार बार भी आपको करना ही पड़ेगा, हाँ ऐसे हाथ कर देने का। कुछ पूछना है हाथ करो, कुछ भी हो, कुछ भी रिएक्शन मत दो स्क्रीन के ऊपर, मेरा पूरा ध्यान वहीं पे जाएगा। चलिए भाई, देख पाए कि नहीं देख पाए? हाँ चल ठीक है। ये मैंने आपको बताया आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए सब कुछ होता है। वो ब्लैक डॉट वाले में तो जो सर्कल है उसमें तो बढ़िया आपको एकदम तुरंत पता चलता है, जिससे त्राटक भी किया जाता है, जिससे त्राटक किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये हो रहा है, ये बढ़ता जाता है धीरे धीरे करके। जैसे जैसे हम ध्यान कर, हर एक चीज का हो रहा रहता है, और उसको देख के आपको पता चल जाता है ये इंसान कैसा है, ये चीज जो है वो कैसी है। कोई घर के भीतर जाएंगे पता चल जाएगा ये घर कैसा है, इस घर में रहने जैसा है नहीं रहने जैसा है क्या नहीं, सब कुछ हमें पता चल जाता है। स्ट्रॉन्ग ओरा, बीमारी बीमारी कुछ भी नहीं। ओरा वीक, बीमारी आना शुरू, परेशानी आना शुरू। हाँ, आपके जो सोच रहे हैं ना भूत प्रेत वो भी ऐसे ही आते हैं। आपका आप स्ट्रांग नहीं है तो वो सारा आएगा, आप जब स्ट्रांग है कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कितना सरल है, एकदम सरल है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब पहले हम सिंबल को सीखना है हमें। आज हम सिंबल सीखने वाले हैं, जिससे हमें हीलिंग कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। तो दोस्तों सिंबल, सबसे पहले सिंबल है क्या वो जान लेते हैं। सिंबल है क्या ये जान लेते हैं। सबसे पहले सिंबल है क्या वो जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंबल यानी क्या? सिंबल यानी एक प्रतीक। आपके घर में भी जो आपने मूर्ति रखी हुई, जिस फोटो रखा हुआ है, वो भी एक सिंबल है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया ग्रुप में मैसेज आया, आपके ग्रुप में जूम की लिंक आएगी, ऐसा लिखा था ना। तो जी जूम की लिंक यानी आपको तुरंत, जैसे जूम वर्ड्स आपने सुना, आपके दिमाग ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया कि जूम यानी हमारे मोबाइल में ब्लू कलर का लोगो होता है, मोबाइल में आखिरी में जेड में लास्ट में होता है। फिर उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन ओपन होगी तो सारे लोगों से हम जुड़ पाएंगे, मीटिंग को अटेंड कर पाएंगे। मीटिंग के सारे फ्यूचर सब कुछ आपके दिमाग में आ जाता है। तो ये जूम का जो लोगो है वो क्या हुआ, सिंबल। जैसे ये बोलेंगे व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप आपको बोलेगा है तो आपको पता चला है ग्रीन कलर का लोगो है। ठीक है, बोला गया है खाली एक ही शब्द व्हाट्सअप, लेकिन उसके सारे के सारे फीचर सब कुछ ए टू जेड आपके भीतर आ जाता है, क्योंकि उससे हम कनेक्टेड हो गए हैं। उस एनर्जी के साथ हम कनेक्ट, उसके फ्यूचर के साथ हम कनेक्टिंग हो गए हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम आपको बोलेंगे चलिए ओम, तो आपको पता चल गया, जैसे ही ओम शब्द का उच्चारण हुआ, आपके भीतर एकदम पवित्रता का भाव आता है। ओम यानी सर्वस्व, पूरा ब्रह्मांड ओम के भीतर समाहित है, यह हम सबको पता है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ओम शब्द को सबसे ऊपर की ओर माना गया, और पूरे ब्रह्मांड में भी सारे रिसर्चर ने जो शोधा है, हाँ, जो रिसर्च की गई, तो उसमें ब्रह्मांड में भी ओम शब्द का ही उच्चारण हो रहा है कि नहीं? यूट्यूब के ऊपर भी है, देख लेना। तो ओम बोला यानी ओम एक पूरा सिंबल है, यानी एक एनर्जी के साथ हम सीधे कनेक्टेड हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे श्री यंत्र बनाया जाता है, वो क्या है, सिंबल ही तो है। जैसे हम स्वस्तिक बनाते हैं, स्वस्तिक बना यानी हमें पता चल जाता है, यानी कि पवित्रता का भाव आता है, वहां की पवित्रता की एनर्जी जुड़ती है। जब भी हमें आरती करनी होती है तो हम स्वस्तिक बनाते हैं, थाली के भीतर बनाएंगे, घर के आंगन में बनाएंगे, सब जगह के ऊपर हम, क्योंकि हमें पता है ये बनाने से हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होगा। ठीक है, रेड कलर में बनाते हैं ना हम। तो ये सारी की सारी चीजें सिंबल है। आप किसी जगह से रोड से जा रहे थे गाड़ी में,
और वहां पे एक हॉर्न का सीन बताया और ऐसे करके पिक्चर बताया कि उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया, आपको तुरंत पता चल गया यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बाजू में कोई स्कूल है, अस्पताल है, ये साइलेंट जोन है जहाँ पे हॉर्न बजाने की मनाही है। तुरंत हमें पता चल गया। ऐसे ही आप जाओगे तो ऐसे करके एरो यू करके बताया होगा तो आप समझ जाते हैं यहाँ पे यू टर्न लेना है, और ऊपर क्रॉस लगा होता यू टर्न लेना मना है। ठीक है। कोई बच्चा ऐसे बैग लगा के ऐसे दौड़ता हुआ सिंबल बताया हुआ तो वहां पे हमें पता है यहाँ पे आगे स्कूल है, यहाँ पे गाड़ी को स्लो चलाना है, बच्चे आगे चल रहे होते हैं, स्कूल है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्लो स्पीड से गाड़ी चलानी है। तो ये सारी की सारी बातें हमें सिंबल से पता चल जाए, तुरंत ये सिंबल है। तो रेकी में भी ऐसे अलग 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 सिंबल है। जैसे ही हम इस सिंबल को बनाते हैं एक एनर्जी के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है, और वो एनर्जी तुरंत काम करती है। उन सिंबलों की एनर्जी को भी कल जब अटेनमेंट होगा तो आपके भीतर, आपकी बॉडी के भीतर, आपके वहां पे वो स्थापित किया जाएगा, वो एनर्जी आपके भीतर से काम करना शुरू कर देती है। रेकी में भी ऐसे सिंबल है। ठीक है। अलग 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 बहुत सारे सिंबल है जो आपको 1 2 लेवल से लेके ग्रैंड मास्टर तक सीखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये सिंबल सीखने के बाद आप बहुत ही बढ़िया हीलिंग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज, लिविंग नॉन लिविंग, सजीव निर्जीव, लिविंग नॉन लिविंग, सारी चीजों के ऊपर ये रेकी काम करती है। कोई भी परिस्थितियों में हो, कोई भी चीज के ऊपर ये काम करेगी, ए टू जेड। समझ में आ गया। रेकी में कोई भी जवाब ना नहीं आएगा, सारे जवाब आप हाँ, ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, हाँ। समझ में आ गया। किसी सवाल का जवाब ना में नहीं है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है, बस हमें करना है। हमें अच्छी तरीके से सीखना है, अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त करना है, और इसको हमें अप्लाई करना है। जब आप ये करना शुरू कर देते हैं, सारे का सारा काम हो ही जाता है। चाहे फिर वो रिश्तों के रिलेटेड हो, रिलेशनशिप हो, चाहे कोई वो बीमारियों के रिलेटेड हो, कोई भी हो, आपका सारा काम होगा ही होगा। तो सिंबल पहले हम सीख लेते हैं। पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर बताऊंगा, कोई भी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर नहीं बनाएगा। वहां पे मैं सिर्फ मैं अकेला बनाऊंगा, वहां पे आपको टच नहीं करना है मोबाइल को, कुछ भी, आपको दूरी के ऊपर ही बैठना है। आपको नोट पेन लेके बैठना है, नहीं लेके बैठे हैं तो खाली देखते रहे। आपके नोट पेन में जैसे मैं सिंबल बनाऊंगा 10 15 बार आपको कि नोट पेन में वो सिंबल बना लेना है। ठीक है। नोट्स में वो सिंबल बना लीजिए, 10 15 बार वो सिंबल बनाएंगे। इससे क्या होगा, हम 10 15 बार जैसे वो सिंबल बनाते हैं हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में वो याद रह जाता है। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपके माइंड में वो याद रह जाएगा। ठीक है। इसलिए हमें 10 15 बार बनाना है। आज का हमारा पहला सिंबल जो है वो सीखने के लिए जा रहे हैं। सिंबल का नाम है चौकुरे। सिंबल का नाम है चौकुरे। आपके ग्रुप में भी मैंने भेजा हुआ है। अगर नहीं समझ में आया है, आप मोबाइल ओपन करके भी वहां पे देख सकते हैं, नाम ये सब कुछ लिखा हुआ है। पहला सिंबल है चौकुरे। चलिए सिंबल की तरफ जाते हैं, उसको कैसे बनाते हैं ये सब कुछ मैं सिखा देता हूँ आपको। चलिए सिंबल को बना देते हैं। सबसे पहले हमें एक सेवन बनाना है। सीधी एक लाइन खींचना है, मेरी थोड़ी आड़ी टेढ़ी आएगी तो समझ जाना है, लाइन पहले सीधी खींचना है, सेवन बनाना। ठीक है। और फिर एंटी क्लॉकवाइज हमें 3.5 राउंड बनाने। एक, ये दो, ये तीन, और ये 3.5। ये सिंबल हो गया चौकोरे। ये सिंबल हो गया चौकोरे। ठीक है। सारे के सारे लोग बनाए, सारे के सारे लोग बनाए। फिर से एक बार बनाता हूं मैं, देख लीजिए। सेवन बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये दो, तीन, और ये 3.5।
गुरुजी सिर्फ एंड फिगर दिखती है, आप जो बना रहे हो वो शो नहीं हो रहा है। नहीं दिखता है सब कुछ? नहीं, डायरेक्ट एंड फिगर दिखती है। ऐसा तो नहीं होगा। चलो फिर से बना के बता देता हूं मैं। चलो अब दिखा। ये क्या है, एक ही लाइन में मेरा बन जाता है ना, इसलिए। चलिए एक, पहले आड़ी छोटी लाइन बनाए, पहले 7 बनाना है ऐसा करके, अब दिखेगा। चलो दिखा ये लाइन। यस। मेरे टुकड़े टुकड़े करके बनाना पड़ेगा, इसका मतलब ये होगा। चलिए ऐसे करके आपको 3.5 राउंड घुमाना है, बस इतना याद रखिए ना। चलो तो भी मैं टुकड़े टुकड़े करके बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। जी, 3.5 राउंड का कोई स्पेसिफिक रीजन? बताता हूँ। 3.5 से ज्यादा कितने भी बार बना सकते हैं, मिनिमम 3.5 बनाना है। क्योंकि चौकोर ये सिंबल को आप देखोगे आपको पता चल जाएगा, ये हमारी कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल है। हमारी कुंडलिनी ऊर्जा वहां पे भी 3.5 चक्कर लगा के बैठी हुई है, मूलाधार चक्र के पास में, टेलबोन एरिया के नजदीक में। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये मूलाधार चक्र है, ये स्वादिष्टान चक्र है, यहाँ पे नाभि चक्र है, यहाँ पे हृदय चक्र है, यहाँ पे विशुद्धि चक्र है, यहाँ पे आज्ञा चक्र, और यहाँ पे ये सहस्त्रार चक्र है। जहां जहां पे ये क्रॉस करता जा रहा है, ये सारे के सारे सातों के सातों चक्र वहां पे स्थापित है। ठीक है। ये कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। 3.5 से ज्यादा कितने भी बार, कोई भी भाई स्क्रीन के ऊपर ना बनाए, किसी ने हाथ लगा दिया है। चलिए सारे के सारे लोग बना दे, सिंबल का नाम है चौकुरे। सारे के सारे लोग बना ले भाई। अपनी नोटबुक में 10-15 बार बना लो, फटाफट फटाफट, जिससे आपको याद रह जाएगा। बना लिया? चलो ठीक है। आपके होठ पड़ पड़ाएंगे, मुझे पता चल जाएगा आप क्या बोलते हो। चलिए अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, हम अलग अलग तरीके से सिंबल को बनाना सीखेंगे। हमें नोट में बनाना है 10-15 बार। उसके बाद हमें ऐसे हवा में बनाना है। हवा में हम कैसे सिंबल किस तरीके से बनाए, कल भी मैंने बताया, 2 उंगली से बना सकते हैं, 5 उंगलियां इकट्ठा करके बना सकते हैं, या तो फिर पूरे पंजे से ऐसे। ठीक है। आपको इन 3 में से जो भी अच्छा लगता है उस तरीके से आपको सिंबल को बनाना है। 2 उंगली से सबसे बढ़िया रहेगा। किसी को पूरे पंजे से अच्छा लगता है तो पंजे से, और कोई 5 उंगलियां ऐसे ऐसे करके भी बनाता है। आपको इन तीनों में से जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से बना सकते हैं। आंखों को बंद करना है 2 उंगली से, या जैसे आपको अच्छा लगे इस तरीके से, हवा में पहले बनाए ऐसे करके, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। एक बार बनाना है, 3 बार नाम बोलना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ऐसे करके बनाए। 1, 2, 3 और 3.5, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे 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 बनाए। और बॉडी बढ़िया से, आंखें बंद करके बनाना है, और देखना की कोशिश करना है कि ये बन रहा है, आपके सामने चमक रहा है। ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। चलो सारे के सारे लोग करो भाई। हाँ, चलो छोटे ठाकुर करो।
बस ऐसे करके हमें बनाना है, बस हो गया। ऐसे करके आपको देखना है, बस चौकुरे 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 चौकुरे। इस तरीके से आपको लगातार ये बनाना है। ठीक है, सारे के सारे लोग बनाए, स्क्रीन तो ओपन रखते नहीं है, क्या करेंगे ये लोग, क्या सीखेंगे, मेरे को ये पता नहीं चलता है। हाँ? सीखना बढ़िया है, सब कुछ चाहिए, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, फिर बोलेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए, ये हमने बनाया हवा में ऐसे। ठीक है, अब हमें थर्ड आई से बनाना भी सीखना। थर्ड आई हमारी दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई है, ऐसे करके चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और जैसे बनाते हैं वैसे एक तरीके से लाइट के जैसा वो बन रहा है, इस तरीके से देखो, चौकुरे 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 चौकुरे। थर्ड आई से बनाए और विजुलाइज भी करें, कोशिश करें, थर्ड आई से बनाए और विजुलाइज करने की कोशिश भी करें। सारे के सारे लोग कर ले, फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ये सिंबल के बारे में सारी चीज आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, रुक जाए अभी। हाँ, बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करना, बनाने का भी सीखना है आपको, चलते फिरते प्रैक्टिस कर लेना, ये याद रह जाएगा आपको। सिंबल का नाम है चौकुरे। रेकी में इसको सिंबल नंबर वन कहा गया है, एक नंबर का सिंबल है, सिंबल नंबर वन। जब भी आपको कहा जाए कि सिंबल नंबर वन बनाना है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें चौकुरे सिंबल बनाना है, सिंबल नंबर वन, यानी कि चौकुरे सिंबल हमें बनाना है। ठीक है, चौकोरे सिंबल को और एक नाम से भी जाना जाता है, पावर सिंबल के नाम से। आपको कहा जाए चलिए पावर सिंबल बनाना है, तो भी हमें पता चल जाना चाहिए, पावर सिंबल यानी चौकोरे। समझ में आ गया, पावर सिंबल यानी चौकोरे। अच्छा, जब भी हम ये सिंबल बनाते हैं तो हमें कौन से कलर में विजुलाइज करना है? व्हाइट कलर में। कौन से कलर में देखेंगे, इसका कलर कौन सा रहेगा? व्हाइट। जैसे ही हम चौकोरे सिंबल बनाया, पूरा व्हाइट 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 कलर के प्रकाश में ये सारा दिखने लगता है। ठीक है, इसका कलर रहेगा व्हाइट। अब चौकोरे सिंबल हम बनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जहां पे भी हमने चौकोरे सिंबल बनाया, उस चीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे प्रकाशित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो। जहां पे भी हमने चौकोरे सिंबल बनाया, इसका मतलब यह है कि हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे प्रकाशित हो, यहाँ पे स्थापित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो। समझ में आ गया? किसी का भी आप हीलिंग कर रहे हैं, किसी चीज का या किसी व्यक्ति का, वहां पे आपने चौकोरे सिंबल बनाया और हाथों को ऐसे रखा, इसका मतलब है कि हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य प्रकाश, आप यहाँ पे प्रकाशित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो, यहाँ पे स्थापित हो। ठीक है, अब ये चौकोरे जो सिंबल है, ये चार तरीके से काम करता है। सिंबल एक है, लेकिन काम इसका चार तरीके से हो रहा है। ठीक है, एक है, ये पावर को इंप्रूवमेंट करता है, यानी कि ऊर्जा को बढ़ा देता है। एक ये पावर को इंप्रूवमेंट करता है, यानी कि ऊर्जा को बढ़ा देता है। दूसरा काम है उसका क्लीनिंग करना, यानी कि नेगेटिव एनर्जी को दूर हटा देता है, शुद्ध कर देता है, वहां पे शुद्धिकरण हो जाती है चीजें। ठीक है, क्लीनिंग कर देता है।
जहां पे भी आपने चौकोरे सिंबल बनाया वहां से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी वहां पे, देखिए कि पॉजिटिव एनर्जी वहां पे स्थापित हो जाएगी। तीसरा उसका काम है प्रोटेक्शन का, सुरक्षा। जहां पे भी आपने चौकोरे सिंबल बनाया वहां पे प्रोटेक्शन हो जाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, वो सुरक्षा करेगा। और चौथा उसका काम है लॉक कर देना, सील कर देना। ठीक है, लॉक कर देना, सील कर देना। आखिर में जब किसी की भी हम हीलिंग करेंगे वहां पे हम चौकोरे सिंबल बना देंगे और लॉक 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 कहेंगे, तो वो जो ऊर्जा है वहां पे लॉक हो जाएगी, वहां पे वैसे की वैसी वो निरंतर कार्य करती रहेगी। ठीक है, तो इन चार तरीकों से ये कार्य करता है। एक ही सिंबल काम चार, एक ही सिंबल काम चार, चार तरीके से ये काम करता है चौकोरे सिंबल। एक है पावर को इंप्रूवमेंट करना यानी कि ऊर्जा को बढ़ा देना, क्लीनिंग करना यानी कि शुद्धिकरण करना, सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन करना, और लॉक करना यानी कि सील कर देना। एक सिंबल चार काम ये करता है। ठीक है, और एक चौकोरे का दूसरा और एक भी भाई है, दूसरा भी उसका प्रकार है। एक ये जो चौकोरे हमने सीखा ये रेगुलर वाला चौकोरे है, और दूसरा एक इसका प्रकार है वो है लॉन्ग चौकोरे, जिसको कहा जाता है लॉन्ग चौकोरे। ठीक है, जिसे लॉन्ग चौकोरे कहा जाता है। काम दोनों का सेम ही सेम है, दोनों का काम सेम ही है, लेकिन लॉन्ग चौकोरे थोड़ा अलग तरीके से काम ये कर रहा है कि हमें किसी बड़ी बड़ी लंबी लंबी चीजों का हमें जब कुछ हीलिंग करने का रहता है तो वहां पे हम लॉन्ग चौकोरे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कोई मशीनरी का हीलिंग कर रहे हैं, माइक दियो, वीडियो चालू करो। माइक मत ओपन करो भाई, शिवानी का है ऑन किया। जब हम कोई मशीनरी का हीलिंग करेंगे तो लॉन्ग चौकोर ऐसे करके पूरा ऊपर से नीचे की तरफ लाना होता है। जैसे आप घर को, अभी मैं सिखाऊंगा आपको, आपके घर को ऊर्जान्वित करेंगे तो आपको क्या करना है, लॉन्ग चौकोरे चार कोनों में बनाना पड़ेगा, क्योंकि घर के कोने कितने लंबे लंबे होते हैं, घर तो ऊपर तक होता है कि नहीं। तो चार कोनों में हमें लॉन्ग चौकोरे बनाना पड़ेगा, दीवारों के ऊपर हमें रेगुलर वाला चौकोरे बनाना पड़ेगा। वो मैं सारा अभी आपको सिंबल सिखाने के बाद पूरा सिखाऊंगा, हीलिंग कैसे अपने घर की करते हैं, कैसे पानी को चार्ज करते हैं, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहले सिंबल सीख ले, उसके बाद ये सारा मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये चौकोरे के दोनों ही दोनों प्रकार है, अलग अलग तरीके के होते हैं। टू टाइप्स होते हैं उसके, एक है रेगुलर वाला चौकोरे, एक है लॉन्ग चौकोरे। रेगुलर वाले चौकोरे को हमने सीख लिया, अब लॉन्ग चौकोरे कैसे बनता है वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर बता देता हूँ। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, लॉन्ग चौकोरे बना लेते हैं। चलिए, ये धीरे धीरे करके बनाना पड़ेगा जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है, पहले एक आड़ी लाइन लेंगे। हाँ, दिख रहा है ना भाई। चलिए, ठीक है। अब ये लेने के बाद थोड़ा इसको नीचे की तरफ लाएं ऐसे करके, फिर ऐसे करके इसको मोड़ते जाएं। जैसे स्प्रिंग होती है ना, इस तरीके से इसको हमें नीचे की तरफ लाते जाना है। बस इसको नीचे ऐसे ऐसे से करके लेना है, जैसे स्प्रिंग होती है इस तरीके से। मुझे लगता है पूरा कंप्लीट दिखा होगा बढ़िया से, जो मैंने बनाया वो। तो कौन है भाई, किसने लाइक बनाई, मोबाइल को क्यों छू रहे हो। फिर से एक बार बना के बता देता हूँ आपको। बस स्प्रिंग के जैसे बनाते जाए, ये है लॉन्ग चौकोर।
बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, ये है लॉन्ग चौकोरे। सारे के सारे लोग अपनी नोटबुक में बना ले फटाफट से। नोटबुक में बना ले पहले। चलिए, जिन जिन लोगों ने नोटबुक में बना लिया वो ऐसे हवा में बनाए आंखें बंद करके बोले, लॉन्ग चौकोरे लॉन्ग चौकोरे लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे लॉन्ग चौकोरे लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे लॉन्ग चौकोरे लॉन्ग चौकोरे। सारे लोग बनाए। थर्ड आई से भी बनाए, थर्ड आई से ऐसे करके बनाए, लॉन्ग चौकोरे लॉन्ग चौकोरे लॉन्ग चौकोरे। फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों हवा में बनाना है, क्यों थर्ड आई से बनाना है। कुछ न कुछ कारण है। ठीक है, ये सारी तरीके से हमें सीखना है। बढ़िया से बनाए। थर्ड आई से भी बनाए। दोनों ही दोनों चौकोरे का काम है सेम, सेम काम है। जब भी हम चौकोरे सिंपल बनाएंगे ऐसे करके चौकोरे सिंबल हमने बनाया दोनों में से किसी को भी तो बोलेंगे चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। क्या करना है, ऐसे करके चौकोरे सिंबल बनाया, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। क्या बोलना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ठीक है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पांचों उंगलियों को इकट्ठा रखे, और जब भी हीलिंग करना है पांचों की पांचों उंगलियों को इकट्ठा रखना है, बीच में ऐसे खड्डे जैसा कप के जैसा बना के रखना है। चलिए, और एक सिंबल को हमें सीखना है। सिंबल है से, हे, की। सिंबल का नाम है से, हे, की। चलिए, से की सिंबल को हम सीख लेते हैं। सिंबल का नाम है से, हे, की। चलिए, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलेंगे। सिंबल का नाम है से, की। मैं आपको बना के बता देता हूँ, बड़ा ही सरल, एकदम सिंपल सरल सा सिंबल है। ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल आपने बना लिया, ऊपर से लाके यहां से आप नीचे से एक ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए। ये हो गया सिंबल सेह की, ये हो गया सिंबल सेह की। चलिए, फिर से एक बार बता देता हूँ नीचे। ये हो गया सिंबल सेह की। दो ट्रायंगल बनाने हैं, बस इतना याद रखिए आप।
ये होगा सिंबल से की। ठीक है, इस तरीके से बनाना है आपको। सिंबल का नाम है से हे की। कुछ कुछ लोगों ने यूट्यूब के ऊपर भ्रमण करने वाले हम लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग यूट्यूब भ्रमण वाले हैं। ठीक है, तो किसी ने इस तरीके से भी देखा होगा। इस तरीके से भी किसी ने से के सिंबल को देखा होगा। ठीक है, ये जापानीज भाषा में, ये जो सिंबल है वो जापानीज भाषा का है। ठीक है, आपने अगर ये बनाना आपको अच्छा लगता है तो ये भी बना सकते हैं, ये आपको अच्छा लगता है तो आप ये भी बना सकते हैं। ये एकदम सरल और अच्छा है, और बढ़िया एनर्जी इसमें आपको तुरंत फील होगी। ठीक है, तो आप यही चीज को बनाए, इससे एक ही सिंबल है। क्योंकि ज्यादातर लोग वो पूछते हैं भाई, कोई कहीं से सीख के आया होगा, जाना होगा तो वीडियो देखा होगा तो बोलते हैं। ठीक है, तो ये से की सिंबल हमें स्टार के जैसा है, वही बनाना है। चलिए, सारे के सारे लोग बना ले अपनी नोटबुक में 10-15 बार, फटाफट फटाफट। हाँ, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमें बनाना ही बनाना है। चलिए, चलो हवा में बना लो फिर ऐसे करके। एक बार बनाए, 3 बार नाम बोलना है। सेहकी सेहकी सेहकी, 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 सेहकी सेहकी सेहकी। एक बार बनाए 3 बार बोले, एक बार बनाए 3 बार बोले। सेहकी सेहकी सेहकी, सेहकी सेहकी सेहकी। चलिए, थर्ड आई से भी बना लीजिए। सेहकी सेहकी सेहकी, सेहकी सेहकी सेहकी। थर्ड आई से भी बनाए सारे लोग। थर्ड आई से भी बनाए, आंखों को बंद रखना है और थर्ड आई से बनाया, तभी आप बढ़िया से उसको विजुलाइज कर पाएंगे। आंखों को बंद रख के थर्ड आई से बनाए। सेहकी सेहकी सेहकी, सेहकी सेहकी सेहकी, सेहकी सेहकी सेहकी। फिर इस सिंबल को मैं सिखा देता हूँ, आपको पूरा समझा देता हूँ। चलिए, थोड़े इस सिंबल को हम समझ लेते हैं। सेहकी सिंबल है क्या? दोस्तों, सेहकी सिंबल सिंबल नंबर 2 है। रेकी में ये दूसरे नंबर का सिंबल है। चौकोरे सिंबल भी आपको हर वक्त यूज करना पड़ेगा। आप कितना भी रेकी सीख लेंगे, आपको चौकोरे सिंबल का इस्तेमाल करना ही करना है। इसी तरीके से आपको सेहकी सिंबल का भी हर जगह के ऊपर इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। सिंबल नंबर 2 आपको पता है। चलिए चलिए, सिंबल नंबर 2 बनाए तो आपको पता चल जाना चाहिए क्या बनाना है। से है की। ठीक है, इस सिंबल को बैलेंस का सिंबल भी कहा जाता है। आपको बोला जाए चलिए बैलेंस सिंबल बनाए, तो भी आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या बनाना है। से है की सिंबल हमें बनाना है। इस सिंबल जब हम बनाते हैं तो इसका कलर कौन सा रहेगा? पिंक, गुलाबी, पिंक कलर रहेगा। जब भी हम सेल की सिंबल बनाएंगे, पिंक कलर में ऊर्जा को विजुलाइज करेंगे।
पिंक कलर की ऊर्जा बैलेंस करने वाली ऊर्जा है। जहां पे भी हमने हीलिंग किया हुआ है उसको ये बैलेंस करती है, संतुलित करती है। ठीक है, हमारी भावनाएं रहती है, हाँ, हमारे विचार रहते हैं, हाँ, ये बहुत सारी चीजें जो होती है हमारे भीतर, उसको ये बैलेंस करती है। बॉडी में कितने सारे केमिकल्स है, कितने सारे बॉडी पार्ट्स है, हमारा ओरा है, चक्र है, कितना सारा सब कुछ है। तो सारा का सारा अनबैलेंसिंग होता है तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई परेशानी, बीमारी, ये सब कुछ आती है। जीवन में कोई हलचल हुई है, हम बैलेंस नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें हुई है। तो इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए हमें सेहकी सिंबल का इस्तेमाल करना है। जब हम सेहकी सिंबल से हीलिंग करेंगे तो ये सारा का सारा बैलेंस होगा। ठीक है, तो सेकी को बैलेंस का सिंबल कहा जाता है, पिंक कलर में उसको देखना है। तो ये तीनों के तीनों सिंबल हमने सीख लिए, एक चौकोरे, एक लौंग चौकोरे, और ये शेकी। ये तीन सिंबल हमने सीखे और तीनों सिंबल से हम बहुत ही बढ़िया हीलिंग कर सकते हैं। जो चाहे वो हीलिंग कर सकते हैं, जिसका भी चाहे, खुद का और सामने वाले का हम हीलिंग कर सकते हैं। खुद तो स्वस्थ होंगे ही होंगे, सामने वाले को भी करें। ठीक है, खुद तो बढ़िया हो ही जाएंगे और सामने वाले का भी करेंगे। लोगों को चमत्कार के जैसा लगता है जब आप ये अप्लाई करते हैं ना, लोगों को चमत्कार लगते हैं। हमने तो बहुत सारा, हमारे यहाँ पे तो सबका चलता रहता है। आपके ग्रुप में भी मैसेज आया हुआ है, 4 तारीख से जो हीलिंग करने वाले हैं ना, उसका मैसेज आया हुआ है। ठीक है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। जिसको भी आपको परेशानी हो, आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्त को, अड़ोस पड़ोस जहाँ के भी कोई परेशानी है और उसको हीलिंग की आवश्यकता है, तो वहां पे उस ग्रुप से जुड़ के वो ले सकता है। 4 तारीख से ये हीलिंग का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ठीक है, 4 तारीख से ये शुरू होगा। तो ये तीनों के तीनों हमने सिंबल सीख लिए। ठीक है, अब इस सिंबल से कैसे हम हीलिंग कर सकते हैं, कैसे हमें इसके, इस सिंबल को हमें जीवन में प्रयोग करना है, इसकी तरफ अब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ये तीन सिंबल हमने सीखे। ठीक है, तीनों सिंबल से हम अब हीलिंग कैसे किया जाता है इसको भी हमें जानना है। दोस्तों, आपको कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आई हुई है, यानी आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ ना कुछ तो हुआ है, आपके ओरा में डिस्टर्बेंस हुए, आपके चक्रों में डिस्टर्बेंस हुए हैं, इसके कारण ये हुआ है। वरना तो कुछ भी हमें होता नहीं है। यानी कि हमें उनको बैलेंस करना है, हमें बढ़िया से उसको एनर्जाइज करना है। हमारे बॉडी में, पूरी बॉडी हमारी पानी वाली है, समझ लो पानी से ही बना हुआ है। हाँ, कितना परसेंटेज है? 70% ना भाई दीपक जी, 70% से ज्यादा बॉडी हमारी पानी वाली है। ठीक है, तो पानी ही पानी है पूरी बॉडी में। तो हमें सबसे पहले, हमें जब हीलिंग करना होता है तो पानी को चार्ज करना सीख लेना है। जब भी हम चार्ज किया हुआ पानी पिएंगे तो अपने आप ही हमारी बॉडी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पूरी बॉडी में पानी है। जब आपको इमरजेंसी में कोई परेशानी हो जाती, बीमार हो जाते, तो डॉक्टर क्या करते हैं? सबसे पहले आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाएंगे, उसमें इंजेक्शन डाल देते हैं, क्योंकि फास्ट पूरी बॉडी में घूमता है ना, ब्लड पूरी बॉडी में घूमेगा। ठीक है, तो पानी को हम जब चार्ज करके पीते हैं तो हमारे शरीर के भीतर से बीमारी आ जाएगी, आपके पूरे परिवार स्वस्थ रहना सीख जाएंगे। माताएं बहनें ज्यादातर जुड़ी हुई रहती है, हमारे भाई लोग जुड़े रहते हैं। तो आप क्या करेंगे? सरल सा उपाय मैं बता देता हूँ, पानी चार्ज करके पीना है। और आपका जो मटका है ना, उसी को ही चार्ज कर दे सुबह सुबह में। सारे लोग मटके से ही पानी पीते हैं कि नहीं? आप आरओ से पानी निकालते हो, मटके में भरते हो, या तो सीधे आरओ से पीते होंगे, कुछ ऐसा होगा आपने जो सिस्टम बनाई है। लेकिन आप ये आदत डाल ले भाई, कोई एक मटका जैसा रख दे, उसी को ही चार्ज कर दे। जिससे क्या होगा, एक बार आप दिन में चार्ज कर देंगे, सारे लोगों को लाभ मिलेगा। समझ में आ गया? हाँ, वरना वो आरओ से ऐसे ऐसे करके ग्लास, एक 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 ग्लास लेंगे तो आपको हर पे चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पानी को कैसे चार्ज किया जाता है मैं पूरा आपको सिखा देता हूँ इन सिंबल से। पहले अभी आपको सिंबल याद नहीं रहेंगे, कोई चिंता न करना है, मेरे साथ आपको उसका नाम बोल देना है। मैं बोलूंगा चौकुरे बनाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, जैसे बने न बने आप चिंता मत करो, आपको बोलना है चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ठीक है, सेकी बोलूंगा, आपको करना है सेकी सेकी सेकी, बस। ठीक है, चलिए, पानी का ग्लास आपके पास होगा,
नहीं है तो ले लीजिए, पानी का ग्लास आपके पास होगा, नहीं होगा तो ले लीजिए। देखो कितनी अच्छी फैसिलिटी है, पिताजी पानी दे, यार क्या बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तेरी लाड़की मैं छोड़ूंगा ना तेरा साथ, तेरी लाडली मैं छोड़ूंगा ना तेरा साथ। हाँ भाई, चलिए, सब लोगों ने पानी ले लिया होगा ग्लास में, मेरे पास भी ग्लास है। आप उसका टेस्ट भी कर सकते हैं, उस पानी को जरा सा पी के देख लीजिए, आपको आपके घर के पानी का पता होगा। जब इसको हम चार्ज करेंगे तो आप देख लेना, इसका टेस्ट भी बदला हुआ रहता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पी लीजिए, चेक कर लीजिए, आपको पता भी चलेगा। ठीक है, आपको पता भी चलेगा। साथ में आपको मैं और एक चीज भी करवा देता हूँ साथ साथ में, इसलिए मुझे बाद में नहीं करवाना मुझे। ठीक है, आपको आपका लेफ्ट हैंड ऐसे रखना है सीधे, ऐसे लेफ्ट हैंड को करे ऐसे सीधा। ठीक है, लेफ्ट हैंड सीधा कर दिया आपने। आपके राइट हैंड की दो उंगलियों को लेना है, राइट हैंड की दो उंगली को। ठीक है, और इससे इसको ऐसे ऐसे करके प्रेस करना, ऐसे ऐसे करके दबाओ, ऐसे करके प्रेस करो। देखो आपका हाथ झुक जाता है। ठीक है, झुक जाता है, बढ़िया है। देखो झुक जाता है, ऐसे करके आप प्रेस करोगे झुक जाएगा, देखो दो उंगली से ही झुक जाता है ये। ठीक है, सारे लोगों ने कर लिए हैं, परफेक्ट, झुक जाता है। हाँ, चलिए अब हम पानी को चार्ज कर लेते हैं। ये पानी है आपका, आपका ये पानी है। ठीक है, इसको आपके सामने ऐसे रख ले। जब भी हम मेरे तरफ देखे, मैं समझा देता हूँ कैसे इसको करना है। जब भी हम कोई भी हीलिंग करेंगे तो हमें रेकी का आह्वान करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सारे लोग मुझे देख ले पहले, हाँ करने की कोशिश नहीं करे, देख लो। आंखों को बंद रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, दो तीन लंबी गहरी सांसें लेना ऐसे करके, और मुंह से धीरे धीरे करके छोड़े। जब ये करते हैं तो साथ साथ में हमें दोनों हाथों को भी रगड़ना है, ऐसे करके, ऐसे करके दोनों हाथों को भी हम साथ साथ में रगड़ेंगे। दो तीन लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। जब हम सांस भीतर की ओर लेते हैं तो पेट हमारा पूरा बाहर आएगा, और जैसे हम मुंह से सांस छोड़ेंगे पेट हमारा भीतर की ओर जाएगा। और साथ में दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ते जाना। उसके बाद क्या करेंगे, सिंबल बनाएंगे, चौकोरे सिंबल बनाएंगे, और सेक की सिंबल। अभी आपको याद नहीं रहेगा तो खाली नाम बोल देना, हाँ चलेगा। दोनों हाथों में सिंबल बनाएंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा तो ऐसे करके हाथों को रखना है और हाथों को चार्ज करेंगे। देखिए, एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को इस तरीके से चार्ज करेंगे, फिर आह्वान करेंगे रेकी का। मैं जैसे बोलूंगा वैसे वैसे आपको मेरे पीछे पीछे बोलते जाना है। ठीक है, चलिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, आंखों को कोमलता से बंद कर दे सारे लोग, लंबी गहरी सांस ले और दोनों हाथों को रगड़े, आंखों को हमेशा बंद रखे। कोई भी हीलिंग जब हम करते हैं आंखों को हमेशा बंद रखना है। बढ़िया से दोनों हाथों को रगड़े, लंबी गहरी सांस ले, धीरे धीरे करके छोड़े, लंबी गहरी सांस ले, धीरे धीरे करके छोड़े भाई। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में, सबसे पहले हमें चौकोरे सिंबल बनाना है। चौकोरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। सेकी सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, सेकी सेकी सेकी। दूसरे हाथ में अभी चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शेहकी शेहकी शेहकी। दोनों हाथों में सिंबल बनाने के बाद पांचों उंगलियों को इकट्ठा रखेंगे, कप जैसा बनाना है। और हाथों को चार्ज कर इस तरीके से, रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। जैसे हमने हाथ को चार्ज किया, देखो हाथ भी व्हाइट व्हाइट कलर के होने लगे। दूसरे हाथ में रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड,
चार्जमाए हैं। दूसरा हाथ भी व्हाइट 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 कलर की एनर्जी से भर गया। अब दोनों ही दोनों हाथों को जैसे सर के ऊपर मटका रख के इस तरीके से ऊपर की ओर ले जाएं। आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है, हे रे की एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें इस पानी को चार्ज करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाएंगे ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है। हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है, हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। पूरा हमारा सर का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भरता चला जा रहा है। हमारा विशुद्धि चक्र और गले का हिस्सा चमचमाता हुआ चमकदार हो रहा है। धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही है और हमारे छाती के हिस्से को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। दोनों हाथ भी हमारे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गए हैं। हमारा हार्ट चक्र चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है और धीरे 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 करके ब्रह्मांड से आती हुई है परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे पेट के हिस्से को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। पेट का पूरा हिस्सा व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र भी चमचमाते हुए चमकदार हो गए हैं। कमर का पूरा हिस्सा, रीढ़ की हड्डी और पीठ का पूरा हिस्सा भी व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। दोनों ही दोनों पैर चमचमाते हुए चमकदार हो गए हैं। पूरा शरीर व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है। सभी का धन्यवाद करना है। आप जिन भी देवी देवता को, जिन भी गुरु को मानते हैं, उनका आह्वान करना है, उनका धन्यवाद करना है। सबसे पहले रेकी माँ का आह्वान करेंगे। सबसे पहले बोलना है रेकी माँ का धन्यवाद करना है। आपके हमारे कुलदेवी कुल देवता का धन्यवाद करना है। सदगुरुओं का धन्यवाद करना है। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करना है। नव दुर्गा का धन्यवाद करना है। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, हमारे सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करना है। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद करना है। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, हमारे सारे दिव्य एंजल्स से प्रार्थना करेंगे, कृपया उपस्थित हो और हमें पानी चार्ज करने की ऊर्जा में हेल्प करें, मदद करें, उनके आशीर्वाद बरसाएं। सारे के सारे दिव्य एंजल्स उपस्थित हो गए हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। आपकी चारों तरफ व्हाइट 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 कलर के प्रकाश को फैलते हुए देखे। पूरा आपका कमरा ऊर्जा से भर गया है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। सारी की सारी दिव्य शक्तियां हमें ऊर्जा से भरती चली जा रही, हमें आशीर्वाद दे रही है। आपके लेफ्ट हैंड में पानी के ग्लास को पकड़ना है। लेफ्ट हैंड में पानी के ग्लास को पकड़े इस तरीके से। पानी के ग्लास को पकड़ ले, लेफ्ट हैंड में आंखों को बंद कर दे। राइट हैंड की दोनों उंगलियों से इस पानी के ग्लास के ऊपर आपको चौकुरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकुरे सिंबल बनाए। 3 बार सिंबल का नाम ले। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब आपको इस ग्लास के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज हाथों को घुमाते जाए इस तरीके से। आपको बोलते जाना है, निरंतर बोले चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। धीरे 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 करके हाथ को ऊपर घुमाते जाएं। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आप बोलते जाएं, निरंतर बोलते जाएं। जैसे जैसे आप बोलते जा रहे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, देखते जाएंगे ये पानी धीरे 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 करके ऊर्जा से भरता चला जा रहा है। आपके हाथों से एक व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा निकलना शुरू हो गई है, जो इस पानी के भीतर जा रही है। और पानी के भीतर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी देखिए काले काले धुएं के रूप में निकलना शुरू हो गई। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी काले 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 धुएं के रूप में निकलती चली जा रही है। आपके हाथों में भी थोड़ा सी झंझनाहट सी, खिंचाव सा भी महसूस हो सकता है। उसको एंटी क्लॉकवाइज लगातार घुमाते जाएं, बोलते जाएं चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। मिनिमम 21 बार, 21 से ज्यादा कितनी भी बार आप ये कर सकते हैं। बोलते जाएं चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और देखते जाएंगे, देखिए पानी एकदम कांच के जैसा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी इसके भीतर की, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी काले 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 धुएं के रूप में पूरी तरीके से निकल गई और पानी एकदम कांच के जैसा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, प्रकाश से भर गया है। ऊर्जा से, परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से पानी पूरी तरीके से भर गया है। देखते जाएं, पूर्ण पानी चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। अब इस ग्लास के ऊपर फिर से आपको एक चौकोरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम ले। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित।
ठीक है। अब आपको क्लॉकवाइज इस हाथ को घुमाना है। पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, अब हमें क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाते जाएं, देखते जाएं, आपके हाथों से एक दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बह रही है और पानी को पूरी तरीके से ऊर्जा से भरती चली जा रही है। आप मन ही मन आपको जो भी परेशानी है उसके लिए उस अफर्मेशन बोलते जाना है, आपको बोलते जाना है, हे जल देवता, आप हमारे लिए पवित्र हैं, औषधि समान है। जैसे ही हम आपको ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर से सारी की सारी बीमारियां, सारी की सारी परेशानियां दूर होती चली जा रही है। हम पूरी तरीके से बैलेंस हो रहे हैं, हम निर्विचार वाले हो रहे हैं, हमारे भीतर कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी बची नहीं है। जो भी हमारी बीमारी है वो पूरी की पूरी तरीके से निकलती चली जा रही है। देखते जाएं आप, क्लॉकवाइज घुमाते जाए और आपको जो भी चाहिए, इस जल देवता से आपको जो भी चाहिए वो सारा का सारा बोलते जाए। इतने ऊर्जा से भर गया, इतने ताकतवर ये पानी हो गया, पूरी तरीके से अल्कलाइन हो गया है पानी, ऊर्जा से भर गया है। देखते जाए, मन ही मन बोले रेकी माँ का धन्यवाद करे, जिन जिनका आह्वान किया तो उनका धन्यवाद भी करते जाए साथ में। रेकी माँ का धन्यवाद करे, कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करे, सदगुरुओं का धन्यवाद करे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का, नव दुर्गा का, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, हमारे सारे दिव्य एंजल्स, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद करें। ये पानी अब आपका पूरी तरीके से ऊर्जान्वित हो गया, अल्कलाइन हो गया है, ऊर्जा से भर गया। अब आप इस पानी को ग्रहण कर सकते, पी सकते हैं। इस पानी को आप पिएंगे, आप देखेंगे इसका टेस्ट में चेंज आया होगा। चेक करें, धीरे धीरे करके आप पी के चेक कर सकते हैं। हल्का हल्का सा उसमें चेंज रहता है, फर्क आ जाएगा। आपका पानी अल्कलाइन हो गया है, पूरा एनर्जी से भर गया है। ठीक है। अब आप बोलेंगे यार ये कैसे, तो चलिए, आपका लेफ्ट हैंड जो था वो ऐसे सीधे रख दीजिए, सीधा आपने जैसे रखा था वैसे सीधे कर दीजिए। आंखें बंद कर दीजिए। जैसे ही अब मैं बोलता जाऊंगा वैसे आपको करना है। जैसे ही आपने ये अल्कलाइन वाला परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा वाला पानी पिया है, इसमें हनुमान जी की शक्ति आ गई है, पूरे ब्रह्मांड के सारे यूनिवर्स की शक्ति अब आपके लेफ्ट साइड के हैंड में आ गई और आपका लेफ्ट साइड का हैंड अब पूरी तरीके से लोहे के जैसा बन गया। अब आप इस हैंड के ऊपर किसी को भी झूला झूला सकते हैं, किसी बच्चे को भी झूला झूला सकते हैं, और ये हैंड इतना मजबूत हो गया है, लोहे जैसा हो गया है। अब आप किसी भी तरीके से कोई भी कोशिश करेंगे, ये आपका हाथ नीचे की तरफ झुकेगा नहीं। आप उसको झुकाने की कोशिश करें, ये हाथ आपका झुकेगा नहीं, स्ट्रांग हो गया है। आप देखिएगा कि पूरी तरीके से आपका हाथ पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा बढ़ गई है, परमात्मा की ऊर्जा इसमें स्थापित हो गई है। इसलिए ये हाथ आपका झुकेगा नहीं। आप 4 उंगली 8 उंगली किसी और को भी लाके आप उसको पुश करवा सकते हैं। आपको जोर लगाना पड़ेगा तब जाके ये होता है। ठीक है। ये आपने जो पानी पिया उसका कमाल, समझ में आ गया। हाँ, आप इसके भीतर इन्वॉल्व होंगे तो आपको बढ़िया लगेगा। जब हम क्या करेंगे, इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, खाली खाली ऐसे करेंगे, तो आपको अनुभूति इसका पता नहीं चलता है। आप पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो जाए। सबको हुआ कि नहीं हुआ वो बताओ, नहीं हुआ वो हाथ खड़े करे। नहीं हुआ, रामानंद जी नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ वो हाथ खड़े करे। चलो, यानी सबको हुआ, लक्ष्मी जी को नहीं हुआ? हुआ, चलो ठीक है। हाँ, मैंने बोला था कल आपको सारा का सारा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, हवा हवा में हमें नहीं चलना है। तो जब भी आप ये आज से ही शुरू कर दे प्रयोग, अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे, अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। छोटी छोटी ये प्रोसेस है, इनको आप करें, क्योंकि पानी से पूरे का पूरा आपका बॉडी हील हो जाएगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां जाएगी, मानसिकता, विचार, बहुत सारा ये सब कुछ रहता है, सब कुछ आपका दूर होगा, शरीर की सारी बीमारियां जाए। आप किसी को हीलिंग कर रहे हैं तो सामने अगर आपके है तो उसको भी पहले पानी पिला दीजिए, फिर उसका हीलिंग देना है। जब हम ध्यान में बैठते तो भी पानी पी लीजिए, क्योंकि एनर्जी बहुत ही बड़ी अच्छी तरीके से पानी के साथ हमारे भीतर बहती है। इसका
पूरा इसका रिसर्च किया गया है, गूगल के ऊपर भी जाके आप देख सकते हैं, जापान में इसका रिसर्च हुआ था। पानी की दो बोतल थी, पानी की दो बोतल को एक ही जैसी अच्छे पानी, शुद्ध पानी दोनों बोतल में रखा गया और अलग अलग जगह के ऊपर उसको रखा। एक पानी की बोतल के पास जाके अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले गए, अरे आप तो कितने बढ़िया हो, वाह वाह क्या बात है, सब कुछ अच्छा सब उनके लिए। एक पानी था उसके पास जाके उल्टा पुल्टा, अरे तू कितना बेकार है, हाँ, तुझे पीते ही ये हो जाता है, दुर्गंध आती है, ये आता है, सब कुछ। उसके पास जाके गलत सलत शब्द बोले गए, और एक के पास बढ़िया बढ़िया शब्द बोले गए। जब उसका क्रिस्टल बनाया गया, बर्फ, और उसमें देखा गया तो उसका जो फिगर बनी हुई थी पानी की, एक में जो बना था एकदम बढ़िया सा क्रिस्टल क्लियर, एकदम बढ़िया सा उसके ऊपर डिजाइन ये सब कुछ बना हुआ था, जिसके भीतर उल्टे पुल्टे शब्द बोले गए थे वो पूरा जिगजैग काला काला जैसा उसका पूरा हुआ है, उसमें कुछ बना ही नहीं था। ये पूरा रिसर्च हुआ है, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया बोल के इसी तरीके से आपको जो भोजन खा रहे हैं, ये जो पानी हो गया वो आपका अल्कलाइन हो गया है, हाँ? आपको इतने बड़े मशीन लाने की कोई आवश्यकता नहीं आए, अल्कलाइन वाला पानी का वाला मशीन ले आए। अब आपको जो भोजन खा रहे हैं, तो भोजन भी इसी तरीके से चार्ज करके खाना है, पानी इस तरीके से पीना है, और भोजन भी चार्ज करके। जिसको बीमारी परेशानी है उसको तो जरूर से ये प्रयोग करना ही करना है, उसको तो ये प्रयोग करना ही करना है, ठीक है। जरूर से आप ये करें, ये हमने आपको सिखा दिया, आपको ये जीवन में अब अप्लाई करना शुरू कर देना है, ठीक है। इसको आप अप्लाई करें, रोज करें, देखिए कैसे आपका भीतर से चेंज आना शुरू होगा। कल तो मेडिटेशन दिए है वो करना शुरू करें, ये जो सिखाया उसको करना शुरू करें, आपका जीवन ऑटोमेटिक बदलेगा, बढ़िया ही बढ़िया सारा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। कोई बीमार इंसान है, उस बीमार इंसान के कपड़ों को भी आप इस तरीके से चार्ज करके उसको पहना है, उसको हमेशा एनर्जेटिक महसूस होगा। जो कॉटन रहता है, कपड़ा रहता है, वो बढ़िया से एनर्जी को स्टोर करके रखता है, आपको पता नहीं है तो बता दो। जो कॉटन रहता है वो हमेशा एनर्जी को स्टोर करके बहुत लंबे समय तक रखता है, इसलिए हम जो आसन के ऊपर बैठ के हम ध्यान करते हैं, वो आसन हम किसी को नहीं देते, एक ही आसन के ऊपर ध्यान करने को बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी स्टोर होती है। कोई गुरु देखना कोई आपको आसन नहीं देगा अपना कि सब कुछ लेगा, दो चीज कभी नहीं देता, एक आसन और एक माला, वो कभी किसी को नहीं देते हैं, हाँ। और जिसको मिल गई वो उसका वारे न्यारे है, क्योंकि वो दो चीज कोई किसी को नहीं देता है। तो ये इसके कपड़े हो वो भी आप चार्ज करके उनको पहनाओ, बढ़िया से ये होगा। आपके घर के हो इसी तरीके से चार्ज करना है, घर को भी हम चार्ज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ आपको, जैसे हमने ये आह्वान किया था, ठीक है। इसी तरीके से हमें आह्वान करना है। यहाँ पे आपने एक सवाल आपके भीतर आ गया कि हम जो भी सिंपल का नाम ले रहे हैं वो तीन तीन बार बोल रहे हैं, जो भी चीज है तीन तीन बार बोल रहे हैं। हाँ, इधर ध्यान से सुने भाई, लिखने बिखने की इतनी कोशिश मत करो, वो तो मिल जाएगा पीडीएफ, आप चिंता मत करो। नहीं तो हमारे पास आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा टेंशन ये ले रहा है, समझे कि? हाँ, सारा टेंशन मुझे लेना है, आप चिंता मत करो, आप खाली सीख लो, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, आपने दिमाग में नहीं होगा जो सोचा है वो सारा मिल जाएगा आपको, इसलिए चिंता मत करो, ठीक है। कोई सीख लोगे जान लो, वहां पे ध्यान रहेगा लिखने में, आप ये हाँ कुछ कुछ लिखो, कोई चिंता नहीं, ठीक है। बाकी मैं पीडीएफ आपको बढ़िया से दे दूंगा, आप चिंता मत करो। दोस्तों, जब भी हम घर को हीलिंग करेंगे, कपड़े को हीलिंग करेंगे, सारी चीजों को चार्ज करना है। अब हाँ, यहाँ पे एक सवाल आया, मैंने यहाँ पे तीन तीन बार जो भी चीज है मैं रेकी में तीन तीन बार बोलता जा रहा हूँ, तीन से ज्यादा बोलता हूँ, कम नहीं बोलता हूँ, तीन से ज्यादा बोलता हूँ, कम नहीं बोलता हूँ। आपको यहाँ पे सवाल होना चाहिए, हाँ, क्योंकि सारे लोग आप लोग तो सो रहे हैं, ज्यादातर लोग चेहरे के ऊपर हंसी नहीं, ऐसे करके हैं करके बैठे हुए हैं, मानो आपको जिद करके किसी ने बिठा दिया हो, भाई सीख तू इधर बैठ, इस तरीके से ऐसे करके बैठे हुए, हाँ, एकदम मायूस कहाँ से। इसलिए सवाल भी मैं ही पूछ लेता हूँ, जवाब भी मैं ही दे देता हूँ, है कि नहीं? क्योंकि मुझे पता है आप पूछने वाले नहीं। तो आपको ये सवाल होना चाहिए तीन तीन बार, आप जो भी लगातार क्यों बोलते हैं, बार बार क्यों बोलते हैं, कारण है इसका। दोस्तों, यही हमें पूरा समझना है, ये हमें पूरा समझना है,
यहाँ पे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का पूरा खेल है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का पूरा खेल है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल माइंड है, लॉजिक करता रहता है हमेशा, तर्क वितर्क वहां पे रहता है। सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्शन वाला है, बहरा है, लेकिन हाँ वो सुनता नहीं है किसी की। वो खतरनाक है, सुनता नहीं है, और इतना खतरनाक है जब सुन लेता है तो छोड़ता नहीं है किसी को। अजीब सी बात है उसकी। कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल है, तर्क वितर्क करता रहता है, और सबकॉन्शियस माइंड है वो सुनता नहीं, और सुनता है तो कभी वो छोड़ता नहीं, फिर कर ही करके ही रहता है। लेकिन इसमें एक ये चीज है कि वो सुनता है लेकिन उसको बार बार बोलना पड़ता है, बार बार। कोई इंसान होता है ना, इसको हम 10 बार बोलेंगे तो एक बार सुनेगा। हाँ, लक्ष्मी जी आप ऐसे बनाओ सिंबल, लक्ष्मी जी आप ऐसे बनाओ सिंबल, लक्ष्मी जी आप ऐसे सिंबल, 10 बार बोलूंगा तो वो सुने, हाँ आप बना रहे। कोई होता है ना ऐसा इंसान। हाँ, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मत समझना मुझे बोल रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप बोलेंगे यार ये मुझे कहाँ बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल है। ठीक है। तो कोई कोई इंसान ऐसे 10 बार बोलेंगे तो एक बार सुनेंगे, ऐसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इसलिए हमें निरंतर 3 3 बार बोला, 3 से ज्यादा, 3 से कम नहीं। चौगुरे चौगुरे चौगुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ठीक है। लगातार बोले, जिससे क्या होगा, हमारा कॉन्शियस माइंड बोलेगा, क्या बोलेगा पता है, "ए यार आज ये सठिया गया है, पागल हो गया लगता है, एक ही एक बोलता जा रहा है, एक ही बस बोल 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 कर रहा है।" ऐसे बोले चौकोरे 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 सुधो 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 चौकोरे 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 सुधो, हे वो बोलेगा यार पागल हो गया लगता है। फिर वो क्या करेगा, चलो अभी मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, ये थोड़ा इसका दिमाग ठिकाने पे आएगा, फिर उसका काम करूंगा मैं। वो एकदम चुपचाप होके साइड में बैठ जाएगा। क्या करेगा कॉन्शियस माइंड, चुपचाप होके साइड में बैठ जाएगा। जब वो साइड में हो जाएगा तो हमारा कनेक्शन सीधा सबकॉन्शियस माइंड के साथ हो जाता है। क्या होता है, हमारा कनेक्शन, हम जो भी बोल रहे हैं वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ही ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है। सबकॉन्शियस माइंड किसके साथ कनेक्टेड है, ब्रह्मांड के साथ, और ब्रह्मांड में सब कुछ है, A to Z चीजें आपके पास ब्रह्मांड में है। और ब्रह्मांड तुरंत ही आपकी उन चीजों को सुन लेता है और उसी के ऊपर काम करना शुरू करता है। जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल से आपने तो लगा दिया 9898098980, मोबाइल नंबर लगा दिया आपने। इसको कहाँ और रखे कभी, ये कहाँ रखा जाएगा? आपने लगा दिया, आपके वहां से वो मोबाइल मोबाइल से तुम्हारा। सिग्नल गया, अरे सुफिया जी बार बार क्यों बेल ऑन कर रहे हो, और वहां से सिग्नल गया सीधे आपके टावर गया, और उसके सीधा ऊपर सैटेलाइट में चला गया, और सैटेलाइट से सीधा वो सिग्नल जिस भी इंसान को लगाया है उसके वहां पे जाता है। तो वैसे ही आपने चौकोरे 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 बोला, वो सीधी वो तरंगे निकली ब्रह्मांड की तरफ गई, और जिसको मैं हीलिंग दे रहा हूँ उसी के ऊपर सीधी जाके वो स्थापित हो गई। जैसे रामानंद जी की मैं हीलिंग कर रहा हूँ, सीधे रामानंद जी के पास जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, वहां पे मैं क्या, कैसे मैं कनेक्शन बनाता हूँ, हाथों को रगड़ा तो हे रेखी ऊर्जा, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें रामानंद जी जायसवाल जो है, कहाँ से है, प्रयागराज से हैं, तो उनके साथ उनकी हीलिंग की ऊर्जा मुझे प्रदान करे। यानी पर्टिकुलर इंसान आ गए प्रयागराज, उनका शहर आ गया, जिन्होंने फोटो भेजा है वही है, उनकी आंखों हमारे पास है, तो सब कुछ उनका कनेक्शन, इनका नंबर सब कुछ लगा। अब जब भी हम कुछ भी इनके ऊपर हीलिंग कर रहे हैं, वो तरंगे वहां पे जा रही और सीधे इनके पास ही जा रही, और वो तुरंत हील होना शुरू हो जाते हैं। सिंपल सी सरल सी बात है। इस तरीके से पूरा चल रहा, समझ में आ गया। कहीं पे भी बैठे हुए इंसान की आप हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन 1 2 लेवल में आपकी लिमिटेशन, क्योंकि आपका शुरुआत है। 3rd लेवल जब आप करते हैं तो ब्रह्मांड में कहीं पे भी कोई भी चीज हो, कोई भी इंसान हो, उसको आप बैठे बैठे हीलिंग कर पाएंगे। वो मैं 3rd लेवल में आपको पूरा सिखा दे। 3rd लेवल भी बहुत डीप में है, वहां पे ब्लैक मैजिक ये सारा कुछ आपको सिखाया जाता है। ठीक है। अभी आपकी ये 1 2 लेवल आपको बढ़िया से सीख लेना है। इसकी मैं प्रैक्टिस की 4 तारीख से इसकी प्रैक्टिस शुरू होगी, मेरे साथ में आपको रहना। हाँ, निःशुल्क है, चिंता मत करें, कुछ भी नहीं उसका। ठीक है। हाँ, पहले ही बता देता हूँ, इसलिए रोज आनंद लीजिए। मेरे साथ रहना है, सारा सीखना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पूरे का पूरा ये साइंस मैंने आपको समझा दिया है। जैसे आपने बोला ब्रह्मांड में वो तरंगे गई, वही तरंगे सीधे जहां पे हम जिसको भी हीलिंग दे रहे हैं उसके पास जाती है। जैसे मोबाइल से नंबर लगाते हैं उसी तरीके से। इसलिए हमें
एक से ज्यादा बार लगातार इन चीजों को बोलते जाना है। हमारी अफर्मेशन होगी, वो बढ़िया होती है, हाँ, दीपक भी बढ़िया से हो रहा है, ठीक हो रहा है, दीपक की सारी सारी परेशानियां दूर हो जाए, ऐसा हो वैसा हो, ये हो वो हो। और कंटिन्यू क्यों बोलना है? क्योंकि लॉजिकल माइंड वहां पे बीच में लॉजिक नहीं करने देगा, वरना वो आएगा, अरे क्यों बोल रहा है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? यानी आप पूरे ड्रॉप हो गए। ऐसे क्या कर रहा है तुझे? वो बाइक में कल पंचर हो गया था, जल्दी जल्दी निकल, पंचर हो गया है, पहले पंचर बनाना पड़ेगा, वो भी समझ। लॉजिकल माइंड वहां पे ड्रॉप करने के लिए हमें निरंतर ये बोलना पड़ेगा। समझ में आ गया? माताएं होंगी तो बोले, जाओ ना, वो गैस के ऊपर में कुकर रखा हुआ है, सीटियां बज रही है। हाँ, खत्म। समझ में आ गया? पूरा मैंने समझाया आपको, क्लियर माइंड में? इसलिए निरंतर बोलते जाना पड़ेगा आपको, आंखें बंद और निरंतर उसमें डूब जाना। हीलिंग क्या है? डूबने वाली चीज, उसमें आपको डूबना है। लोग क्या करते हैं, खाली खाली बस ऐसे ऐसे, अरे यार ऐसे थोड़े हीलिंग होता है, दिखावा करना है क्या? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे करेंगे कुछ नहीं होगा, उसको सिस्टम से करना पड़ेगा आपको। और 4 तारीख से ये पूरा, ये 2 क्लास में तो मैं सिखाता हूँ, 4 तारीख से ये भी पूरा आपको बताता जाऊंगा, आपको पता चलेगा कैसे डूबा जाता है। ठीक है? इसमें इन्वॉल्व हो जाना है, डूबना है, एक ध्यान के जैसी स्थिति बन जाती है हमारी। तब जाके बढ़िया से आप सारा फील करते हो, सब बढ़िया जो चाहोगे वो हीलिंग कर पाओगे आप। समझ में आ गया? तो ये पूरा साइंस है। आपको सवाल होना चाहिए था कि ये 3 बार क्यों बोला, आप 3 3 बार बोलते हो, 3 से ज्यादा एक बार। तो ये कारण है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का ये पूरा खेल है। ठीक है? चलिए, यहाँ तक सारी चीजों का समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब मैं आपको अपने घर को कैसे चार्ज करना है वो पूरा सिखा देता हूँ। चलिए, पानी पीना है तो पी लीजिए, काफी समय हो गया है। आपके घर के चार्ज कैसे किया जाता है? क्योंकि आप लोगों को डर होता है, अरे यार मेरे घर पे ऊपर कोई कुछ कर देता है, मेरे घर में झगड़े होते रहते हैं, मेरे घर में वो, मेरा घर में ये। ठीक है? आज वो सारी की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा आपका। आपके घर को ही चार्ज कर लेते हैं। ठीक है? यानी आप सारे के सारे लोग एकदम बढ़िया सुरक्षित रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं हो सकता है, आपका घर एकदम स्वर्ग के जैसा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पानी पी लीजिए। कैसे अपने घर को चार्ज किया जाता है वो मैं बता देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ, साथ साथ में करवा के भी लेता हूँ आपसे, आपसे करवा के लेता हूँ। ठीक है? हम्म, चलिए, बड़े अच्छे लोग हैं। मुझे एक बार सबको फोन करके पूछना है, यार आप स्क्रीन के पीछे करते क्या, मुझे बताओ ना जरा। और एक दिन मैं इनको एक क्लास भी देने वाला हूँ कि आपको कोई चेहरा ही नहीं दिखाई दे और आपको क्लास लेना है तो क्या करोगे, मुझे बताओ कैसे लेते हैं? गुरु जी, आप भी एक दिन स्क्रीन बंद करके सबकी क्लास ले। वही वही मैं करने वाला हूँ, एक दिन पता चले सबको कि कैसे बोला जाता है, ये तो कैसे पता चल बोला जाए? जाएगा। ये सब बोलेंगे गुरु जी दिख नहीं रहे, गुरु जी दिख नहीं रहे हाँ, ऐसा कल हैं। 4 तारीख में ऐसा ही करता हूँ, स्क्रीन बंद करके लेता हूँ। यानी इनको डर है, क्योंकि यहाँ पे होता है ना, जैसे पिक्चर देखा आप एक बार, चेहरा देख ले तो सारा पिक्चर हमारे भीतर आ जाता है, यार ये क्या चीज है। हाँ, ये बात आप याद रखना, एक ही बार मैं देख लूंगा ना, पता चल जाता है। हाँ, चलिए दोस्तों, अब कैसे अपने घर को चार्ज करते हैं वो मैं सिखा देता हूँ। रीढ़ की हड्डी को सीधा रख ले, आंखों को बंद करे कोमलता से, लंबी गहरी 2 3 सांसें ले, धीरे 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 करके मुंह से छोड़े, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े। लंबी गहरी सांस लेना है, धीरे 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 करके मुंह से छोड़े। ये प्रोसेस करने से क्या होता है, लंबी गहरी सांस लेते हैं, धीरे धीरे करके मुंह से छोड़ते हैं, इसका मतलब ये होता है, ये क्यों करना है कि हम एक ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं, हम एक अल्फा वाली स्थिति में चले जाते हैं।
हमारे माइंड में बहुत सारे जो विचार चलते हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसलिए इस प्रोसेस को हमेशा हमें हीलिंग से पहले करना है। लंबी गहरी 2 3 4 5 सांस ले और धीरे धीरे करके छोड़े, क्योंकि हम बहुत सारे विचारों से घिरे हुए रहे। जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारे माइंड से सारे के सारे विचार ड्रॉप हो जाते हैं जब ये प्रोसेस करेंगे। चलिए, लंबी गहरी सांस ले, धीरे धीरे करके छोड़े। अब हमें लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में हमें चौकोरे सिंबल बनाना है। आपको क्या करना है, आपके घर के कमरा जो रहता है उस कमरे के मिडल में खड़े हो जाना है, या तो बैठ के आप जैसे चाहे ये हीलिंग कर सकते हो। और अपने दोनों हाथों को बढ़िया इस तरीके से रगड़े, हाथ में सिंबल बनाए। सबसे पहले चौकुरे चौकुरे चौकुरे, राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में चौकुरे चौकुरे चौकुरे। फिर शेकी सिंबल बनाए, सेहकी सेहकी सेहकी। अब दूसरे हाथ में चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शेहकी शेहकी शेहकी। दोनों हाथों में बढ़िया से सिंबल बनाने के बाद वही प्रोसीजर, हाथी को चार्ज करेंगे। हाथ चार्ज कर ले, रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को बढ़िया से चार्ज कर लेंगे, ऊपर की तरफ हाथों को ले जाएंगे, कप जैसा बना के प्रार्थना करेंगे। हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें हमारे घर को चार्ज करने की, ऊर्जान्वित करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखते जाएंगे, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा आ रही है। हमारे क्राउन चक्र को, हमारे आज्ञा चक्र को, हमारे पूरे सर को, हिस्से को ऊर्जान्वित करती हुई, गले के हिस्से को ऊर्जान्वित करती हुई, हमारे विशुद्धि चक्र को चमचमाता हुआ, चमकदार करती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा निरंतर आगे आगे बढ़ती चली जा रही। हमारे छाती के हिस्से को, हमारे हार्ट चक्र को, हमारे पेट के हिस्से को, और हमारे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, और हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। पूरा शरीर व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है, चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। देखते जाना है, महसूस करते जाए, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास लाके सभी का धन्यवाद कर ले। सबसे पहले हमें हमेशा रेकी माँ का धन्यवाद करना है, आपके हमारे कुलदेवी कुल देवता का धन्यवाद करना है, सदगुरुओं का धन्यवाद करना है, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का, नव दुर्गा का, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का, हमारे दिव्य एंजल्स का हमें धन्यवाद करना है। हमारे माता पिता का भी हमें धन्यवाद करना है। ये धन्यवाद करने के बाद हमें दोनों हाथों को सामने की तरफ रख लेना। हमारी चारों तरफ एक व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा को, दिव्य प्रकाश को बहते हुए देखना है। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ रख लेना। आपके जिस कमरे में आप खड़े हैं करके, मानो आपका पहला रूम है, तो उस रूम में आप खड़े हैं, तो उसमें आपको जो 4 कोने हैं, तो कोने के ऊपर, छत के ऊपर से आपको नीचे की तरफ इस तरीके धीरे 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 करके लॉन्ग चौकोरे बनाते जाए। छत के ऊपर से नीचे की तरफ पूरे ऐसे लॉन्ग चौकोरे बना रहे। जैसे जैसे आप लॉन्ग चौकोरे बनाते जा रहे हैं, कोने में पूरा कोना व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भरता चला जा रहा है, चमचमाता हुआ, चमकदार हो रहा है। और सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को काले काले धुएं के रूप में वहां से निकलते हुए देखिए। देखिए, जैसे आपने लॉन्ग चौकोरे बनाया, पूरा आपका वो घर का जो कोना है, कमरे का जो कोना है, वो व्हाइट कलर के प्रकाश से भर गया। अब दूसरे कोने में भी इस तरीके से लॉन्ग चौकोरे बनाए। 3 बार सिंबल का नाम ले, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे। जैसे जैसे आप ये बनाते जा रहे हैं, पूरे का पूरा वो कोना व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से भरता चला जा रहा है, और सारे के सारे नेगेटिव एनर्जी वहां से काले काले धुएं के रूप में निकल गई। अब तीसरे कोने की तरफ लॉन्ग चौकोरे बनाए। जैसे जैसे आप बोलेंगे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। तीसरा कोना भी चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है, व्हाइट कलर के प्रकाश से भर गया है, चौकोरे की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी वहां से निकल गई है। अब चौथे कोने के ऊपर से भी बनाए, लॉन्ग चौकोरे बनाते जाए, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। और देखते जाए, पूरे का पूरा चौथा कोना भी व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से भर गया है, चौकोरे की ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित हो गया है, चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है। चारों के चारों कोने एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से भर गए हैं, चमचमाते हुए, चमकदार हो गए हैं। अब चारों की चारों दीवारें, उस चारों दीवारों के ऊपर एकदम सेंटर में एक बड़ा सा चौकोरे सिंबल बनाए, रेगुलर वाला चौकोरे, गोल वाला जो है,
3.5 चक्कर लगाते हैं वो वाला चौकुरे बनाए और 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। दोनों हाथों को उस दीवार की तरफ रखे, देखते जाएं जैसे ही आपने एक बड़ा सा चौकुरे सिंबल वहां पे बनाया, पूरी की पूरी दीवार है वो एकदम चमचमाती हुई चमकदार हो गई, व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से भर गई है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होने लगा है, पूरी दीवार व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गई और सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी वहां से निकल के ब्रह्मांड की तरफ जाके विलीन हो गई है। अब दूसरी दीवार की सेंटर में बड़ा सा चौकोरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाएं आपके हाथों से दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है, जो पूरी दीवार को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। पूरी दीवार चौकोरे की दिव्य ऊर्जा से, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से भरती चली जा रही है। पूरी दीवार व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा से जगमगाने लगी है, चमचमाती हुई चमकदार हो गई है, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है, ब्रह्मांड में जाके विलीन हो गई। अब तीसरी दीवार के ऊपर भी बड़ा सा सेंटर में चौकोरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाएं हमारे हाथों से बहती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा और चौकोरे की दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा दीवार को पूरी तरीके से ऊर्जा से भरती चली जा रही। पूरी दीवार व्हाइट कलर के प्रकाश से भर गई है, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है, ब्रह्मांड में जाके विलीन हो गई है। अब चौथी दीवार के ऊपर भी बड़ा सा चौकोरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरी दीवार व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से भरती चली जा रही, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती चली जा रही, काले 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 धुएं के रूप में ब्रह्मांड में तरफ जाके विलीन होती चली जा रही। चारों की चारों दीवारें एकदम जगमगाने लगी है, चमचमाती हुई चमकदार होने लगी। चारों के चारों कोने भी परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गए, प्रकाशित हो गए। अब छत के ऊपर एक बढ़िया सा सेंटर में एक बड़ा सा चौकोरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्धो शुद्धो शुद्धो। और पूरी छत को व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से ऊर्जान्वित होते हुए देखे, पूरी छत व्हाइट कलर की दिव्य प्रकाश से भर गई है, चमचमाते हुए चमकदार हो गई है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। अब आपके नीचे जहाँ पे टाइल्स लगी हुई है वहां पे धरती माता के ऊपर एक बड़ा सा चौकोरे सिंबल बनाया, देखते जाएं आपके हाथों से बहती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, चौकोरे की चमचमाती हुई चमकदार ऊर्जा पूरे के पूरे आपके कमरे को ऊर्जान्वित कर दिया है। पूरा आपका जहाँ पे टाइल्स लगी हुई वो हिस्सा भी पूरी तरीके से ऊर्जा से भर गया, चमचमाता हुआ चमकदार हो। ये आपका पूरा कमरा इस तरीके से आपको ऊर्जान्वित कर लेना है। अब दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, जितने भी कमरे हो आप वो कर सकते हैं और आपके घर के सेंटर में जाके खड़े रह के आपको जो मैं बता रहा हूँ वही प्रोसेस करने है। अब आपके दोनों हाथों को सामने की तरफ रख ले, एक बड़ा सा एक चौकोरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाएं ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा आपके हाथों से बहुत जोरों से बड़ी तेज गति से बहना शुरू हो गई है और ये ऊर्जा पूरे आपके कमरे को जागृत करती चली जा रही है। पूरा आपका कमरा व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से भर गया है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा। आपके हाथों में बहुत सारा भारीपन, बहुत सारा खिंचाव सा आपको महसूस हो सकता है। किसी किसी को गर्माहट महसूस हो सकती है, किसी किसी को ठंडापन महसूस हो सकता है, किसी किसी को हाथ में झंझनाहट सी महसूस हो सकती है, क्योंकि परमात्मा की दिव्य ऊर्जा निरंतर हमारे हाथों से बह रही है और पूरे हमारे कमरे को ऊर्जान्वित कर दिया, जगमगाने लगा। इस कमरे में जो भी लोग विराजमान होंगे वो भी लोग इस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, चौकोरे की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाते हैं। पूरा आपका कमरा जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। इसी तरीके से आपके घर के सारे कमरों को ऊर्जान्वित करके अब आपको एक बड़ा सा अपने पूरे घर को विजुलाइज करना है और पूरे घर के चारों तरफ ऐसे करके 7 राउंड शो घुमाते जाने। 7 राउंड घुमाए, 2 3 4 5 6 और 7। आपके पूरे घर के चारों तरफ आपने 7 राउंड घुमाए हैं और देखते हैं पूरा 7 राउंड के भीतर आपका घर एकदम प्रोटेक्ट हो गया है, ऊर्जा से भर गया, चमचमाता हुआ चमकदार हुआ। पूरे घर के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाया। अब देखिए आपका घर एकदम सुरक्षित है, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी, किसी भी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक अब आपके घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा ही, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जब भी हम कोई ड्रिलिंग करेंगे अपने नाभि चक्र के पास से 3 बार ऐसे करके कट 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 करना, कनेक्शन काटना, कट कट कट। और फिर से हमें धन्यवाद करना है, जिन जिनका हमने आह्वान किया था सभी का धन्यवाद करेंगे, उनकी माँ का धन्यवाद करेंगे, कुल देवी का धन्यवाद करेंगे, सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे।
आपके हमारे परिवार के हमारे माता पिता का भी जन्म है। ठीक है, ये मैंने एक कमरा बताया, आप हर एक कमरे के भीतर जाए और घर के सेंटर में खड़े होके आपको ये प्रोसेस करेंगे, आपका घर एकदम प्रोटेक्ट हो जाएगा चारों तरफ से। कोई भी आपके घर के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है। आपका घर के भीतर जितने भी लोग हैं वो एकदम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, आपको कोरोना में कितना डर लगता था, ये कोई कोरोना लेके आ जाएगा, तब ये प्रयोग करें, कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ गया? कहीं आप बाहर जाते हैं तो भी खुद को भी आप इस तरीके से प्रोटेक्ट करके जा सकते हैं। क्लियर? अब कल की बात करते हैं थोड़ी। कल हम खुद की हीलिंग कैसे करना है, सामने वाले की हीलिंग कैसे करना है। ठीक है, खुद की हीलिंग कैसे करना है, सामने वाले की हीलिंग कैसे करना है, और बहुत कुछ अभी कल बाकी है, वो भी मैं सारा आपको कल सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आज यह प्रयोग रह गया है। परमात्मा की भी हमें अनुभूति करना है, क्योंकि निरंतर वो हमें ऊर्जा दे रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। वो भी एक प्रैक्टिकल है। आप बोलते हो ना, अरे यार ऐसे कैसे, ये कैसे है, तो वो आज वो प्रैक्टिकल में करवाते। आज आपको एक प्रैक्टिकल करवाए ना, जैसे एनर्जी आ जाती है वो आता है, कल वो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, निरंतर परमात्मा यूनिवर्स आपको एनर्जी दे रहा है, हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद पर, लेकिन हमें पता नहीं। तो वो कल हम प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे, और कैसे खुद की हीलिंग, सामने वाले की हीलिंग कैसे करना, ये सब कुछ भी कल हमें, और आगे भी बहुत कुछ सीखना है। कल रहेगा हमारा थर्ड डे। जो भी हमने सिंबल ये सारा कुछ सीखा हुआ है, कल इसका अटोनमेंट होगा, यानी कि कल उसका शक्तिपात आपका किया जाएगा। ठीक है, कल उसका शक्तिपात किया जाएगा। अब शक्तिपात करना है तो उसके लिए कुछ आपको तैयारी करना। कल जब आप सुबह में नहाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा पानी में नमक डाल दे। हाँ, भर के मत डालना, इतना सारा पूरी बैग मत डाल देना, थोड़ा सा नमक डालना, बढ़िया से उससे स्नान कर लेना। जिससे क्या होगा, हमारा एक शुद्धिकरण हो जाता है, हमारा ओरा बढ़िया से शुद्ध होता है। ठीक है, शक्तिपात के समय के पहले, अब तो गर्मियां शुरू हो गई तो उससे पहले भी नहाना चाहे तो भी अच्छी बात है, जैसे आपका मन करे। वरना सुबह में तो जरूर से ये करिए प्रयोग। ठीक है, जब आप कल शाम को फिर क्लास में बैठे तो बढ़िया से थोड़ा हाथ पैर सब कुछ धो के बैठना। कपड़े व्हाइट कलर के पहनने हैं कल, कपड़े व्हाइट कलर के। लाइट कलर के पहनोगे तो बहुत ही अच्छा है, व्हाइट कलर के पहनोगे तो बहुत ही अच्छा है। डार्क कलर के कपड़े नहीं पहन, व्हाइट और लाइट। व्हाइट कलर सबसे बढ़िया, लाइट कलर अच्छी बात है। डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनना है। हाँ, काला कुछ भी अपने पास नहीं रखिए। हाँ, वो किसी ने पहना होगा ना, कोई मानता है तो वो चलेगा, धागा बागा कुछ पहनता है वो चलता है। हाँ, सोने का मंगलसूत्र वो चलेगा, कोई पहन के ऐसे बाहर मत फेंक देना सोने का जाके, ये नहीं कहते चलो फेंक, क्योंकि सोना हुआ बड़ा महंगा। ठीक है, तो फेंकना मत। अच्छा, बाल मत उतार के आ जाना, चलो भाई तिरुपति चल के बाल उतार के आते हैं, ऐसा भी मत करना। काफी सारे हमारे यहाँ पे लोग हैं, उनको लाभ हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि है उतने सफेद है और बाकी में है ही नहीं, तो वो चिंता है। ठीक है। तो दोस्तों, इतनी सी तैयारी करना है। बाकी आप आपके किसी गुरु का, देवी का अगर फोटो रखना रख सकते हैं, दिया जलाना है जला सकते, वो सारी आपके मन की बात। एक सवाल हमेशा आता है, वो पहले से मैं क्लियर कर देता हूँ। माताएं बहनें जो भी हैं, ठीक है, उनको वो कुछ 4-5 दिन का रहता है। ठीक है, तो सवाल आता है, हम इसमें शक्तिपात ले सकते हैं क्या? अरे भाई ले सकते हैं, उसमें कोई लेना देना, इसको और उसको कोई लेना देना नहीं। ध्यान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपके माइंड में अब तक जो ये भरा हुआ है ना, उसको निकाल दो, इस ख्यालों को। आप ध्यान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। कोई एक ऐसा सवाल भी आता है, हमने किसी गुरु से कोई नामदान लिया हुआ, हम ले सकते हैं क्या? अरे भैया आपके मन के ऊपर। नामदान ले लिया तो किया क्या है? ये पूरा चीज ही अलग है, वो नामदान लेके भी आप क्या किए? ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बताया। तो भी आपको कोई सवाल है तो मुझे पूछ ले, इसके सिवा कोई सवाल ज्यादा होता नहीं, मैंने सारा क्लियर कर दिया। ठीक है, लाइट कलर के कपड़े पहने, नमक वाले पानी से सुबह में थोड़ा नहा ले, ये इतना आपको करना है। बाकी और कुछ आपकी तैयारी है नहीं। अब आपको मुझे सेंड क्या करना है, कल 5 बजे से पहले, 5 मत बजाना, 5 बजे से पहले ही
अभी मैं जो भी ग्रुप में है ना, वो सारे के सारे ग्रुप बंद है, अभी एडमिन है, ठीक है। ग्रुप ओपन करूंगा, भूल से कोई उसमें जय श्री कृष्ण, कोई वीडियो, कोई एडवर्टाइज, कुछ भी आपने डाला, तुरंत रिमूव कर दूंगा आपको। क्योंकि ये लर्निंग वाले ग्रुप है, कुछ भी चीज आपको उल्टी पुल्टी वहां पे कोई शेयर नहीं करनी, कोई अपनी एडवर्टाइज नहीं करनी है। काफी सारे ऐसे लोग आते हैं खुद की एडवर्टाइज करने के लिए, तो ये सारे लोग ऐसी हरकतें न करें, न किसी इंसान को कुछ पर्सनल मैसेज करें, ठीक है। और किसी को आता है तो तुरंत मुझे स्क्रीनशॉट के साथ मुझे शेयर करे, उसको हम अपने ग्रुप से ही टाटा सी यू गुड बाय कर देंगे, ठीक है। ये बात हमेशा याद, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है और बार बार आपको मिल रहा है, फिर ऐसा डिस्टरबेंस इस ग्रुप में कोई भी नहीं चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। आपको करना क्या है, आपका फोटो ऐसे करके सामने के सेल्फी ले लेते हैं इस तरीके से, चश्मा नहीं पहना हो, आंखें क्लियर दिखाई दे, ऐसा फोटो मुझे भेजना है। नीचे आपका नाम लिखना है, फोटो के नीचे आपका नाम लिखना है, आप कौन सी सिटी से हो उस सिटी मुझे भेजना है, ठीक है।